हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को फर्स्ट स्टार में क्यों रन किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन इंटरव्यू के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को फर्स्ट स्टार में ही क्यों रन किया जाता है। तो आज के वीडियो में इस आंसर को हम काफी आसान तरह से समझने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो देखिए, जहां पर भी हमारे पास 5 किलोवाट की मोटर या फिर 7.5 एचपी की मोटर या इससे ज्यादा रेटिंग की कोई मोटर होती है तो उन्हें रन करने के लिए हम वहां पर स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ज्यादा रेटिंग की मोटर को रन करने के लिए हम वहां पर स्टार डेल्टा स्टार्टर ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, जो 5 किलोवाट की मोटर या 7.5 एचपी से ज्यादा की मोटर होती है उसका स्टार्टिंग करंट नॉर्मल जो फुल लोड करंट होता है मोटर का एफएलसी जो करंट होता है उसका 3 to 5 टाइम करंट ज्यादा लेती है। यदि नॉर्मल कंडीशन में हमारी कोई मोटर 10 एम्पियर करंट लेती है तो स्टार्टिंग में उसका जो करंट हमें मिलेगा अप्रोक्स 30 एम्पियर या फिर 50 एम्पियर मिलने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर उसका जो फुल लोड करंट होता है उसका 3 to 5 टाइम करंट ज्यादा लेती है। अब मोटर ज्यादा करंट क्यों लेती है, पहले हम यह समझ लेते हैं। तो देखिए, जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में जो हमारी मोटर होती है वो एकदम स्थिर कंडीशन में होती है और जैसे ही उसे स्टार्ट किया जाता है तो एकदम स्टॉप से मूविंग पोजीशन में आने के लिए उसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, या हम कह सकते हैं उसे ज्यादा करंट की जरूरत होती है। सेम कंडीशन ह्यूमन के ऊपर भी आती है। यदि कोई पर्सन स्टॉप कंडीशन में है और अचानक उसे दौड़ने के लिए रनिंग करने के लिए कहा जाए तो स्टार्टिंग में उसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। एक बार जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है फिर वो नॉर्मल ताकत के साथ भी आसानी से दौड़ सकता है। बट जब स्टार्टिंग में मोटर या पर्सन को रनिंग के लिए कहा जाता है तो स्टार्टिंग में उसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। सेम कॉन्सेप्ट स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर भी होता है। अब हमें यह तो क्लियर होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर कहां पर कनेक्ट किया जाता है। तो 5 किलोवाट से ज्यादा की मोटर को रन करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट किया जाता है। मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट क्यों लेती है, क्योंकि मोटर फर्स्ट में स्टॉप पोजीशन में होती है और अचानक उसे मूवेबल कंडीशन में आने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, इसीलिए उसे ज्यादा करंट की जरूरत होती है। अब हम समझ लेते हैं मोटर को फर्स्ट स्टार में ही क्यों रन किया जाता है। उसके लिए हमें पहले क्लियर होना चाहिए स्टार कनेक्शन किस तरह किया जाता है एंड डेल्टा कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यहाँ पर जस्ट हम ओवरव्यू के लिए समझ रहे हैं। देखिए, हमारे पास कोई 3 फेज मोटर है, इसमें U1 U2 एक वाइंडिंग होती है, V1 V2 एक वाइंडिंग होती है और W1 W2 एक वाइंडिंग होती है। तो जहां पर भी स्टार कनेक्शन किया जाता है वहां पर हम क्या करते हैं, इसके एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं कनेक्टर के जरिए। देखिए, यहाँ पर हमने एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पर R फेज कनेक्ट किया, यहाँ पर Y फेज कनेक्ट किया और यहाँ पर B फेज कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक वाइंडिंग को ओनली एक फेज ही मिल रहा है। ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल बन चुका है। अब यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा वह भी हम समझने वाले हैं। पहले हम डेल्टा कनेक्शन सीख लेते हैं। देखिए, जहां पर भी डेल्टा कनेक्शन किया जाता है तो यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर R फेज दिया जाता है, यहाँ Y फेज एंड यहाँ पर B फेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि इस वाइंडिंग को देखें U1 को R फेज मिल रहा है और यहाँ पर U2 को Y फेज मिल रहा है। तो एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट 2 फेज मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए V1 को 1 फेज मिल रहा है Y और V2 को B फेज मिल रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों वाइंडिंग को 2 फेज मिल रहे हैं। तो जहां पर भी स्टार कनेक्शन किया जाता है तो हर एक वाइंडिंग को ओनली एक फेज मिलता है और जहां पर डेल्टा कनेक्शन किया जाता है हर एक वाइंडिंग को 2 फेज मिलते हैं या 440 वोल्ट मिलता है। तो देखिए, जहां पर डेल्टा कनेक्शन किया जाता है हर एक वाइंडिंग को 2 फेज मिलता है या 440 वोल्ट मिलता है, या हम मान सकते हैं 415 जो आपके पास वोल्ट आ रहा है उसे आप एज्यूम कर लीजिए। तो डेल्टा में 415 वोल्ट मिलता है और यदि हम उसे स्टार में रन करते हैं तो स्टार में रन करने के कारण उसका जो 415 वोल्ट होता है वो √3 टाइम कम हो जाता है। यदि √3 का हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमें जो वोल्टेज मिलेगा 239.60 मिलने वाला है, या आप कह सकते हैं अप्रोक्स 240 वोल्ट। तो यदि किसी मोटर को हम डेल्टा में रन करते हैं तो उसकी हर एक वाइंडिंग को 415 वोल्ट मिलता है और यदि हम उसे स्टार में रन करते हैं तो हर एक वाइंडिंग को 240 वोल्ट या 240 वोल्ट मिलता है। अब जो पावर का फॉर्मूला होता है P √3 VI cos phi जो कि 3 फेज के लिए होता है। तो सीधी सी बात है, यदि यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज के बढ़ने के कारण करंट कम होगा, क्योंकि पावर फिक्स्ड है।
पावर फैक्टर होने की कंडीशन में यदि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होगा, यदि वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ेगा। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम 5 किलोवाट की मोटर के लिए कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यदि हमारे पास 5 किलोवाट की कोई मोटर है तो वहां पर वोल्टेज एंड करंट पर क्या इफेक्ट होगा, स्टार में क्या होगा एंड डेल्टा में क्या होगा। देखिए हमारे पास 5 किलोवाट की मोटर है तो 5000 वॉट की होगी, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, पी की जगह वॉट को पुट किया है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। वोल्टेज स्टार कनेक्शन में आ रहा है 240 वोल्ट और 240 वोल्ट यहां पर हो चुका है। करंट हमें पता नहीं है और जो पावर फैक्टर हमने एज्यूम किया 0.85 एज्यूम किया है। यहां से यदि हम एम्प निकालते तो 5000 एज इट इज रहेगा। नीचे का जो डिनोमिनेटर पोर्शन होगा वो होगा 353.328। तो यहां पर यदि हम किसी मोटर को रन करते हैं 5 किलोवाट की तो स्टार में चलाने पर उसका जो एम्प होगा वो 14.15 एम्पियर होगा। यदि हमारे पास कोई 5 किलोवाट की मोटर है और उसे हम स्टार कनेक्शन में रन करते हैं तो स्टार कनेक्शन में हमारी जो मोटर करंट लेगी वो 14 एम्पियर लेगी। यदि हम इसे डेल्टा में रन करते हैं तो क्या होगा, चलिए हम समझ लेते हैं। डेल्टा में भी हमारे पास देखिए यही फॉर्मूला रहने वाला है। आई ऐसा रहेगा, बस वोल्टेज हमारे पास बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5000 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर देखिए 1.732 एज इट इज आने वाला है। जो हमारे पास वोल्टेज है वो 415 या 415 यहाँ पर हमने लिया है। जो करंट है उसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है और जो पावर फैक्टर एज्यूम किया वो 0.85 एज्यूम किया है। यदि हम इसे सॉल्व करते तो 5000 एज इट इज रहने वाला है। डिनोमिनेटर का पोर्शन 610.963 आएगा और यदि हम इसे कैलकुलेट करते तो 8.18 एम्पियर हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए हमारे पास कोई 5 किलोवाट की मोटर है, उसे हम स्टार कनेक्शन में चलाते तो यहाँ पे देखिए 14 एम्पियर हमें मिलने वाला है। यदि हम उसे डेल्टा में रन करते तो ओनली 8 एम्पियर ही हमें मिलने वाला है। यही मेन रीजन होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को फर्स्ट स्टार में रन किया जाता है। यदि हम मोटर को फर्स्ट स्टार में रन करते तो वहां पर देखिए एम्पियर बढ़ जाता है और एम्पियर बढ़ जाने से मोटर की ताकत बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में हमारी मोटर धीरे धीरे रन होती है, तो धीरे धीरे रन होने के कारण क्या होगा, मोटर का एम्पियर बढ़ जाएगा और एम्पियर बढ़ जाने के कारण मोटर की ताकत ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और ताकत इंक्रीज होगी तो हमारी मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी मोटर एक बार 75% स्पीड में आ जाती है फिर हमारी जो टाइमर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो टाइमर कनेक्ट किया जाता है वो फिर स्टार से डेल्टा में उसे कन्वर्ट कर देता है और फिर हमारी मोटर एक बार फिक्स्ड स्पीड में आने के बाद आसानी से डेल्टा में रन होती रहती है। नॉर्मली किसी भी मोटर के 75% स्पीड आने के लिए नॉर्मली 10 to 20 सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है। आप पहले मोटर की स्पीड चेक कर लीजिए, कितना टाइम में मोटर उसके 75% स्पीड में आ रही है, उसी हिसाब से टाइमर का टाइमिंग सेट किया जाता है जो कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो मोटर को फर्स्ट स्टार में क्यों रन किया जाता है, क्योंकि स्टार में रन करने से उसका एम्पियर बढ़ जाता है और एम्पियर बढ़ जाने के कारण मोटर आसानी से रन होती है और जब एक बार 75% स्पीड में आ जाती है तो फिर वो डेल्टा में रन करती है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ये तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।